गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 15 अप्रैल 2021 और मैं हाजिर हूं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। बी लाइक ए पोस्टेज स्टाम्प, स्टिक टू ए थिंग टिल यू गेट देयर। अपनी दृढ़ शक्ति और विल पावर इतना रखो कि जो आपने सोचा है एक बार, तो बिना अपने लक्ष्य से भटके हुए जब तक आप उस लक्ष्य को नहीं पा लेते तब तक हमें वो चीज गिव अप नहीं करनी है। रास्ते में रुकावटें आएंगी लेकिन डोंट गिव अप वाला जब आप एटीट्यूड रखते हैं और उसी कंसिस्टेंसी और लगन के साथ, उसी जुनून के साथ आप काम करते रहते हैं, तो बिल्कुल आपका सपना पूरा हो सकता है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। Which country has been included in the air bubble agreement in India? भारत में एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया गया है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका को भारत में एयर बबल समझौते में शामिल किया गया है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका का पुराना नाम था सेलोन एंड यहाँ की कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। प्रेसिडेंट यहाँ के है गोटाबाया राजापक्सा एंड यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा। प्लस बात करें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर इन्हीं के भाई हैं, प्रेसिडेंट के भाई है, उनका नाम है महिंद्रा राजापक्सा। तो ये दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। पड़ोसी कंट्री हमारा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। The first country in the world to build a statue higher than the Jesus Christ included in the Seven Wonders. दुनिया का पहला देश जो 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है, तो उस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर पहले से ही 7 वंडर्स में शामिल है, लेकिन उससे भी बड़ी ऊंची प्रतिमा ब्राजील बनाने जा रहा है। ये 7 वंडर्स है, यहाँ पे एक बार आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा, कोलोसियम, चिचन इट्जा, माचू पिचू, ताजमहल और क्राइस्ट द रिडीमर शामिल है। इसमें ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को ऑनरी स्टेटस दिया गया है, तो ये एक बार आप देख सकते हैं। Who has taken charge as the new Chief Election Commissioner of India on 13 अप्रैल 2021? 13 अप्रैल 2021 को भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है सुशील चंद्र। सुशील चंद्र जी ने भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात करें सुशील चंद्रा की, तो ये अभी हमारे करंट 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनसे पहले सुनील अरोड़ा जी थे, उनका कार्यकाल 12 तारीख को समाप्त हुआ है। उसके बाद सुशील चंद्र जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1950 25 जनवरी को 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस है, और उसी को डेडिकेट करने के लिए 25 जनवरी को हर साल हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। इलेक्शन कमीशन आपके आर्टिकल 324 में के अंडर आता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं जितने भी हो सकता है आपके, जैसे कोई भी आपके करंट अफेयर्स आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे हिस्ट्री में, पॉलिटी में, और जितने भी वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, जिससे क्या होगा, आपके जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके साथ साथ कवर हो जाएंगे। बात करें इस साल के न्यू वोटर्स डे की थीम की, तो इस बार की थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो ये दो तीन चीजें भी आप एक्स्ट्रा याद करिए। यूएई के शीर्षक नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन बेस्टोड विद द टाइटल अवार्ड ऑफ यूएई? इनका नाम है यूसुफ अली। यूसुफ अली जी को यूएई के शीर्षक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें यूएई की, तो यहाँ की कैपिटल है आबू धाबी, करेंसी यहाँ की है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, और प्रेसिडेंट यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो ये दो तीन चीजें भी आप ध्यान रखिए। यूएई काफी न्यूज में है, तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए।
आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल से वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, डेली सुबह 9:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस उनसे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम कवर कर लेते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी भी इस वीडियो को देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, या कोई सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग सूटेबल नहीं है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर इसके बारे में विचार करेंगे और इसको टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हैं। Which world's first संस्कृत मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड? दुनिया के किस पहले संस्कृत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम है लिटिल गुरु। लिटिल गुरु नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसमें संस्कृत लर्निंग इसमें सिखाई जाएगी। इन अ बिड टू प्रमोट संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए द सेंटर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड लिटिल गुरु फॉर पीपल हु वांट टू लर्न द लैंग्वेज। जो लोग संस्कृत लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने लिटिल गुरु नाम से एक ऐप लॉन्च की है जिसमें आपको संस्कृत सिखाई जाएगी। ये ऐप डेवलप की गई है ICCR के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन एंड एम्स टू मेकिंग लर्निंग संस्कृत इजी एंड एंटरटेनिंग बाई गेमिफाइंग इट। तो ये आप ध्यान रखिएगा और ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको अभी मिल जाएगी, ये वहां पे अपडेट हो चुकी है। देश का पहला राज्य कौन बना जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? Which state became the first state in the country who has prepared an e-library for its textbook? तो उस स्टेट का नाम है बिहार। बिहार देश का पहला राज्य बना है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है। 74वें बाफ्टा पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? Who has been awarded the Best Film Award at the 74th BAFTA Awards 2021? तो उस मूवी का नाम है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड मूवी को 74वें बाफ्टा पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। Who has become the first women Director General of National Council of Applied Economic Research? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उनका नाम है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज पावर इलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन? इंडियाज पावर एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है संजय बारू। संजय बारू जी ने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है बुक का इंडियाज पावर एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।